पहली बार किसी ने ऊर्जा मंत्री साहब के ऊपर खुलकर हमला किया। जो आपकी घबराहट है ना, ये बढ़ेगी आगे। मेरा जीवन का ये पहला इंटरव्यू है आज। आखिरकार परिवार तो परिवार ही होता है। परिवार में लोग छटकते भी है, परिवार में गुस्सा भी होता है, गिले शिकवे भी होते हैं। मनीष ठाकुर जी झाड़ू लेके आ रहे हैं, कह रहे कि भैया मैं पोंटा में अब सफाई करूंगा। नाम बड़ा है, जाहिर सी बात है, किरदार भी बड़ा होगा। वो चेहरा ग्लैमर से दूर है, मीडिया से वो अक्सर कन्नी काटते हैं, वो कैमरा प्रेमी नहीं हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि वो किरदार बड़ा है, बात ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी साहब को लेकर करते हैं। वो चेहरा 24 घंटे उनके साथ खड़ा रहता है, साई की तरह। हाँ, चर्चाओं में नहीं है। अक्सर आप सन्नोब सरदार के बारे में आपने सुना होगा, सिंह इज किंग के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको मिलाएंगे सन्नोब सुखराम से। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज खास चेहरा हमारे साथ मौजूद है, पहली बार कैमरे के सामने आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा आप भी संयम बरतिएगा। शुक्रिया चरणजीत जी हमें ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद संजीव जी, आज आपने हमें अपने इस इंटरव्यू के लिए इस काबिल समझा। धन्यवाद आपका। जब डांट खाने की बारी आती है तो चरणजीत बोलता है कि भाई साहब बाकियों को मत डांटिए, मुझे डांट लीजिए, है ना। जब काम की बारी आती है तभी आप कहते हैं कि भैया बाकियों को मत डांटिए, मुझे डांट लीजिए। तो भैया इतनी ऊर्जा साहब लाते कहाँ से है? देखिए सर, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। और जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होते हैं वो एक ज़मीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। टेंट लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, दरियाँ बिछाते हैं, वो सब काम हम करते हैं। और डांटने वाली बात नहीं है। आप जानते हैं कि जब से आदरणीय चौधरी साहब विधायक बने हैं, मैं उनके साथ रहता हूं, उनके जितने कार्य होते हैं लगभग वो मैं ही देखता हूं। तो डांट भी मुझे ही पड़ेगी, उनका गुस्सा भी सहना पड़ेगा। कई काम होते हैं कि नहीं हो पाते टाइम से, तो गुस्सा उनका सहना पड़ता है। साथ रहता हूँ तो चर्चाओं में भी तो रहना चाहिए ना। चर्चाओं में आप रहते नहीं हैं, है ना। लास्ट टाइम में लगता है कि हाँ भैया, हाँ बधाई अगर देने की बारी आएगी तो सबसे पहले जब नड्डा साहब आए थे तो पहली पंक्ति में आप हमें नज़र आ रहे थे। देखिए सर, मैं कभी भी चर्चाओं में रहने का मतलब मैं समझ नहीं पाया आपका। चर्चाओं में जो कार्यकर्ता काम करता है वो खुद ही चर्चाओं में आ जाता है। और वैसे भी आप देखते हैं कि मीडिया को भी मैं ही मैनेज करता हूं। हमारे मीडिया प्रभारी रोहित चौधरी जी हैं, मैं उनके साथ सारथी बनकर उनके साथ काम करता हूं और अक्सर आपसे मिलता रहता हूं। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हम आपको फ़ोन भी करते हैं, मैसेजेस करते हैं। लेकिन आज मेरा जीवन का ये पहला इंटरव्यू है आज। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये जो आपकी घबराहट है ना, ये बढ़ेगी आगे। जब आप एक बड़े पार्टी के बड़े किरदार में होते हैं, इसके साथ ही आप एक ऐसे इंसान की संतान हैं जो हाल ही में ऊर्जा मंत्री भी बने हैं, और मुकाबला कांटे की टक्कर का हो सकता है या नेक टू नेक फाइट हो सकती है। मैं एक बेटे से बात कर रहा हूँ। क्या चरणजीत साहब आपको लगता है कि चुनौती बड़ी है और डट के आप सब लोग एक पहाड़ की तरह खड़े रहेंगे कि भैया हम खड़े हैं, डगमगाएंगे नहीं बिल्कुल भी? देखिए सर, जब मैं घर में होता हूँ तभी मैं उनको पिता समान मानता हूँ, नहीं तो वो भी मेरे लिए विधायक हैं, मेरे लिए भी वो ऊर्जा मंत्री हैं। और मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, दिन रात हम काम करते हैं। आप देखते हैं हमारे युवा मोर्चा को, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, चाहे वो एबीएन में आपने देखी होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक देखी होगी, चाहे वो सीएम साहब के प्रोग्राम देखे होंगे, चाहे वो नड्डा जी के प्रोग्राम देखे होंगे, जितना जोरदार स्वागत उनका होता है उसमें पूर्ण जो मेन भूमिका होती है वो युवा मोर्चा निभाता है। जितने आपने देखा होगा जो सजावट होती है झंडों की, हम झंडे खुद लगाते हैं, लेबर नहीं लेके आते हम। हमारे कार्यकर्ता इतने सक्षम हैं कि उन सबको खुद करते हैं। और कांटे की टक्कर, सही बात है कि चुनाव होते हैं, चुनाव होते ही कांटे के होते हैं। और वैसे तो अब की बार एक तरफा चौधरी साहब जीत रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अब की बार सजग हैं, क्योंकि वो 2012 की गलती पुनः नहीं दोहराना चाहते। क्योंकि 2012 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने ओवर कॉन्फिडेंस से, और जो हमारे विधायक उस टाइम बने थे उनके साथ बेचारा शब्द भी लगा था, उनको एक सिंपैथी वोट भी मिला था। और हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि उनकी टिकट कट गई थी और ओंकार सिंह जी को वोट बड़े कम मिले थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी, तो अब की बार कार्यकर्ता उस भूल से सीख चुके हैं और पूरी मेहनत फील्ड में कर रहे हैं सारे कार्यकर्ता। लोग इस बार कह रहे थे कि भैया चरणजीत सिंह जी की सिर्फ कद काठी बड़ी नहीं है, वो आक्रामक भी होते हैं, हमलावर भी होते हैं। पहली बार किसी ने ऊर्जा मंत्री साहब के ऊपर खुलकर हमला किया।
कहा कि भैया हाटियों को लेकर उनकी नीति सही नहीं है या उन्होंने प्रयास नहीं किया। लेकिन फ्रंट फेस में जब हमने देखा तो बड़े आक्रामक तरीके से आपने जवाब दिया, आपने लोगों को कहा कि भैया बहकावे में ना आए, है ना, कोई एक टेक्निकल चीज़ें आपने समझाने की कोशिश की। तो गुस्सा आया क्या आपको इस दौरान? नहीं सर, गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन चुनाव के टाइम जिस व्यक्ति ने ये ऐसी कमेंट की, क्या उसने कभी हाटी के लिए कोई काम किया? कभी उन्होंने कभी हाटियों की आवाज़ उठाई? चौधरी साहब ने समय समय पर, पहले हमारे वीरेंद्र कश्यप जी थे, उनके बड़े करीबी चौधरी साहब रहे हैं, और वीरेंद्र कश्यप जी के थ्रू उन्होंने ये मुद्दा दिल्ली में उठवाया। जयराम ठाकुर जी से अक्सर वो मिलते रहते हैं, मैं भी कई बार साथ होता हूँ, बलदेव जी उनके साथ होते हैं, सुरेश कश्यप जी उनके साथ होते हैं। तो ये कहना कि चौधरी साहब ने इसमें कुछ नहीं किया, दिल्ली कौन जा रहा है, शिमला कौन जा रहा है, शिमला की जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें बात कौन उठा रहा है उसकी, तो ये समझने वाली बात है। वैसे तो जनता सब समझती है। चौधरी साहब जब हाटी समुदाय के जो हमारा वो हुआ है प्रतिनिधित्व दिल्ली मिलने गया, तो चौधरी साहब ने उसकी अगुवाई की है। चौधरी साहब समय समय पर बात उठाते रहे हैं, लेकिन जो नेता ऐसे कमेंट कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी इस बात को उठाया? ये सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री जब युवाओं की बात कर रहे हैं, बाकी पार्टी कह रही थी कि भैया हम हज़ारों को जुटाएंगे, और वो सीधी बात लाखों की कर रहे हैं, है ना। कहा कि आने वाले 24 को जगह मंडी का पडल मैदान होगा, युवाओं का एक बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। ऐसे में जब बात युवाओं की आई है तो जाहिर सी बात है जिम्मेवारी फिर आपके कंधों पर है। पहला सवाल ये जिम्मेवारी मुश्किल भरी है। दूसरा ये, क्या ये ताज जो है कांटों भरा है? तीसरा ये, कितने युवाओं को चरणजीत साहब यहाँ से जोड़ पाएंगे और कितनों की मौजूदगी हम उस मैदान में देखेंगे जो एक ऐतिहासिक मैदान है, लेकिन अब वो अब और ज़्यादा हिस्टोरिक होगा। देखिए सर, जो हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई अमित ठाकुर जी, जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो हमने एक प्रदेश में एक अभियान चलाया था, 1 बूथ 20 यूथ। देश का हिमाचल प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य है जिसने हर बूथ से 20 युवक डिजिटलाइज किए हैं। उनके आधार कार्ड, उनके फ़ोन नंबर ओटीफाइड वेरीफाइड उन्होंने जोड़े हैं। ये लगभग 1,60,000 के आसपास अराउंड बनते हैं। और भारतीय जनता युवा मोर्चा इतना सक्षम है क्योंकि जब हम नरेंद्र मोदी जी के पास हमारे प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो गया था उनको इनवाइट करने के लिए, तो वो भी इससे हैरान थे कि एक युवाओं की रैली जिसमें 40 से कम आयु के व्यक्ति होंगे, तो हमने उनको विश्वास दिलाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो युवा मोर्चा है, आप देख भी रहे होंगे, फेसबुक में भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, हम जो रैली का खर्चा है वो भी युवा मोर्चा अपने आप वहन करेगा। उसके लिए हम कलेक्शन कर रहे हैं, लगातार बैठ के कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक रैली होने वाली है, क्योंकि देश में पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसी एक मोर्चे की रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पौंटा साहिब से लगभग 2100 युवा इसमें भाग लेंगे। उसकी पूरी योजना तैयार हो चुकी है। कम से कम 50 बसों का खाका तैयार हो चुका है, 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ उसमें जा रही हैं। तो हर बूथ पर जो युवा हैं बड़े इसको गंभीरता से ले रहे हैं। और निश्चित रूप से आप 23 तारीख की शाम को आज आप पौंटा साहिब आइए, पुलिस ग्राउंड में आपको हमारा शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। सुबह एक बार जब आप उठ जाते हैं तो उसमें पता नहीं रहता है कि चरणजीत साहब जो है घर में दाखिल कब होंगे, उनका समय क्या रहेगा। लगता है इतने पहले आप दौड़े नहीं, या इस बार ज़्यादा दौड़ाया जा रहा है, या इस बार उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, या लगता है कि नहीं भैया हम इस बार कमी और कसर छोड़ेंगे नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये हमारा रूटीन है। जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी, आपने उनको देखा होगा, वो कभी 12 बजे से पहले घर नहीं जाते। और घर गृहस्थी वाले वो भी हैं, बच्चे उनके भी हैं। और सुबह 5 बजे उठना, 5 बजे उठ के लोगों से मिलना, तो मैं तो उनके साथ के पड़ोस में ही रहता हूँ, घर में ही रहता हूँ। और फिर वो जब उन्होंने नहाना धोना होता है तो मेरी जिम्मेदारी लगाते हैं, मैं अटेंड करता हूँ। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि जब से युवा मोर्चा का सम्मेलन जो होने जा रहा है, तो मैं 7 बजे घर से निकल जाता हूँ। और जो ब्रेकफास्ट होता है वो भी अपने किसी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के घर पे कर रहा हूँ। और जो डिनर होता है वो भी किसी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के घर पे कर रहा हूँ। आजकल ये चुनावी दौर है, चुनावी दौर में चलता है। और लेकिन ये हमारे लिए हमेशा ही ऐसा चलता है। चौधरी साहब के साथ रहना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे उनका पीएसओ हो। काफ़ी वो थकाते हैं सबको, और उनको राजनीति का जो कीड़ा है, जो उनके मतलब कि वो आपको भी पता, आप अच्छी भली भांति जानते हैं उनको। कभी बात होती है
आप उनको कहते होंगे कि भाई जो लोग बिखर रहे हैं वो कमल से, उनको साथ जोड़ा जाए। आखिरकार परिवार तो परिवार ही होता है, परिवार में लोग छटकते भी है, परिवार में गुस्सा भी होता है, गिले शिकवे भी होते हैं। क्या मैं चरणजीत साहब की बात कर रहा हूँ, क्या कभी आपकी बातचीत होती है अकेले में कि मतलब छोड़ो ना सारी चीज़ें, आगे बढ़ते हैं और सबको एक साथ लेके चलते हैं? देखिए सर, जितनी जितना संयम ऊर्जा मंत्री के पास है उतना संयम मैं नहीं मानता किसी भी राजनीति नेता के पास होगा। क्योंकि जो संयम चौधरी साहब रखते हैं वो हमेशा अपने जो कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, तमाम कार्यकर्ता उनके कहने से काम करते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। और जो नाराज होते हैं वो उनको भी मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि समय समय पर अगर कोई पारिवारिक फंक्शन है उसमें उनके भाग लेते हैं, बिना बुलाए भी चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, वो कभी भी अपने मन में रखते नहीं हैं कभी कोई मलाल। और उनका यही रहता है कि सबको साथ लेके चलें। पांवटा साहिब के विकास के लिए सबकी ज़रूरत है। मनीष ठाकुर जी झाड़ू लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया मैं पांवटा में अब सफाई करूँगा। देखिए, हर दल अपने अपने तरीके से चुनावों की तैयारी करता है और अपना अपना एक स्लोगन होता है सारी पार्टियों का। लेकिन आप सभी जानते हैं मनीष ठाकुर जी एक अच्छे व्यक्ति हैं और युवा हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का पांवटा साहिब में कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व आम आदमी पार्टी का है वो यहाँ हिमाचल में हिमाचल का पहाड़ चढ़ नहीं पाएगा। नोटी जी ने कहा कि मैं नोटी हूँ, नोटी था, नोटी रहूँगा, आज़ाद उम्मीदवार लड़ूंगा। देखिए, ये तो उनकी और उनके कार्यकर्ताओं की जो आवाज़ है, सोच है, वो चलेगी। शुभकामनाएं दे दीजिए, एक मतलब भारी मन से नहीं, वो खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ शुभकामनाएं दे दीजिए। ठीक है भैया, ये महापर्व है लोकतंत्र का, आए सब इस पर्व में शामिल हो। देखिए, शुभकामनाएं तो जितने भी तमाम हमारे उम्मीदवार हैं विधानसभा का जो चुनाव लड़ेंगे सभी को शुभकामनाएं हैं हमारी। जितने भी उम्मीदवार ग्राउंड मैदान में होंगे सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पांवटा साहिब की सीट भारी मतों से जीत रही है। आप चाहे इसका अपने आप अंदरूनी सर्वे कर लीजिए, चाहे आप जितनी भी यहाँ पे मीडिया चैनल्स हैं उनसे पूछ लीजिए, जनता से पूछ लीजिए। चौधरी साहब के विकास के दम पर फिर एक बार यहाँ से जीतेंगे और पुनः सरकार में मंत्री बनेंगे। इस बार हमलावर नहीं हो रहे हो बिल्कुल ना, हमें इस बात की बड़ी निराशगी है। कोई आरोप नहीं, कोई प्रत्यारोप नहीं, चुपचाप आते हैं, चुप रहते हैं, बस ऑब्जर्व करते हैं, भैया इधर देखा उधर देखा, इस पत्रकार से पूछा उस पत्रकार से पूछा, हमलावर नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप घर से बोलते हो कि भैया बंद कमरे के अंदर कि भैया बाहर जाएंगे, बस चीज़ों को देखिए, परखिए, बोलना नहीं कुछ भी। देखिए, अभी आचार संहिता में समय है और चौधरी साहब अभी भी विकास की बात कर रहे हैं, विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा उसको करने का। वैसे तो जितनी भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हैं, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि जितनी भी उन्होंने यहाँ घोषणाएं की हैं पांवटा साहिब में वो सारी की सारी पूरी कर दी हैं। और इतनी घोषणाएं की हैं उन्होंने कि रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जितने हमारे यहाँ पर स्कूल खुले हैं, चाहे वो पटवार खाने हों, चाहे वो पुल का शिलान्यास उद्घाटन हो, सड़कों के लिए पैसे हों, पेयजल स्कीमें हों, JJM की स्कीम्स हों, आप सभी क्षेत्र में देख लीजिए, जितने भी उन्होंने घोषणाएं की सारी अब तक पूरी कर दी हैं। और हमलावर होने का भी समय नहीं है। हमलावर तब होंगे जब हमें पता चल जाएगा कि मैदान में है कौन कौन। अभी तो यही नहीं पता चल रहा है कि हमारे साथ जो कैंडिडेट आएंगे वो कौन कौन है। गुस्सा नहीं आता जब कोई उन्हें कहता है, वो है ना, ऑफ द रिकॉर्ड भी लोग सामने भी कहते हैं कि भैया तो हैंडपम्प मंत्री है, तो गुस्सा नहीं आता है क्या? गुस्सा तो आता है। देखिए, अच्छी बात है, कोई हैंडपम्प मंत्री बता रहा है, कोई ट्वेल्व मंत्री बता रहा है, कहीं तो उनकी पहचान बनी है। और आप तो खैर सारे क्षेत्र में देख सकते हैं, विपक्ष कह रहा है कि आजकल विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जब पूर्व की सरकार थी तब विकास निरंतर प्रक्रिया तो थम गई थी। और अभी तो हमने 2 साल कोरोना के काटे हैं। और अगर उनको कोई बोल रहा है कि ऊर्जा मंत्री जी जो हैं वो हैंडपम्प और ट्वेल्व वाले मंत्री हैं, तो अच्छी बात है, उनकी कहीं पहचान तो है। किसी और नेता की, जैसे हमारे धूमल जी थे वो सड़कों वाले मुख्यमंत्री कहलाए गए, जो शांता जी थे पानी वाले मुख्यमंत्री कहलाए गए, वीरभद्र जी को किसी भी मुख्यमंत्री के नाम से नहीं जाना जाता। आज हमारे जयराम जी हैं वो योजनाओं के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इतनी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं प्रदेश भर में, उनको योजनाओं वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है कि इतनी योजनाएं उन्होंने दी हैं, गरीब को, मजदूर को, किसान को, महिलाओं को, बुजुर्गों को पेंशन 80 से 60 करना, काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिए हैं। आप एक देखिए, जब हमारी सरकार बनी थी तो किसी ने भी कोई मांग नहीं थी। जो हमारा टोल बैरियर होता था 40 रुपये की पर्ची लगती थी। अब अगर हमने कुलाल घूमने भी जाना हो तो वापसी में आते हुए 40 रुपये की पर्ची देनी होती थी, उन्होंने बंद किया आते ही।
तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने आम आदमी के लिए की हैं, काफ़ी योजनाएं और मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जो हर मंच से कहते हैं कि अब की बार सरकार नई रिवाज बदलेंगे, वो युवाओं के दम पर बदलने वाली है। जो ये रैली है, ये शंखनाद रैली है भारतीय जनता पार्टी की। और इसके बाद आज आप देख रहे हैं कि जो मीडिया है वो 45+ भारतीय जनता पार्टी को बता रहा है, और जब ये रैली होगी तो आप ही उसके बाद 60+ भारतीय जनता पार्टी को बताने लग जाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। चरणजीत चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कई सवालों का जवाब उन्होंने स्पष्ट साफ सुथरे तरीके से दिया। हाँ, कई सवाल होते हैं जो चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट लाते हैं, और मजा हुआ नेता जो है घबराता नहीं है। उम्मीद कीजिए आने वाले दिनों में कुछ खास होगा। तैयारियां जोरों शोरों पर है। कोई जो रिजल्ट है, जो आने वाला परिणाम है, वो मंडी से आने वाला है। आएगा तब जब प्रधानमंत्री मंडी आएंगे। इंतजार कीजिए आने वाले 24 का। आपने स्विगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।